नमस्कार दोस्तों, वीवाई ब्रदर्स एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है अपने जीके की क्लास नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 दिखा रखा है। 21 क्यों है? क्योंकि दो क्लास अपनी हो चुकी है, तो उनमें 10% अपन कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 21वां नंबर है। क्वेश्चन है, निम्न में से सदिश राशि है। सदिश राशि आपको बतानी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं: चाल, आयतन, बल, समय। तो सदिश राशि ऐसी राशि जिसके अंदर दिशा होती है और परिमाण होता है। दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, वो होती है सदिश राशि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर स, बल। बल जो है वो क्या है? सदिश राशि है। बाकी की जो चाल हो गया, आयतन हो गया और समय हो गया, ये तीनों क्या है? ये तीनों अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होता है, इसके अंदर अदिश राशि के अंदर जो दिशा है वो नहीं होती। अदिश राशि के अंदर दिशा नहीं होती। सदिश में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो चाल, आयतन और समय अदिश राशि है, और जो बल है आपका वो सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय लिया है? वह कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में घोषणा की है कि जो शराब की बोतलें जब्त करती है पुलिस, उससे हम कांच की चूड़ियां बनाएंगे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों स, ऑप्शन बिहार। बिहार ने हाल ही में ये डिसीजन लिया है कि जो जब्त शराब की बोतलें हैं उनसे कांच की चूड़ियां बनाई जाएगी। और यदि बिहार की अपन बात करें तो बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों? बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, सीएम है बिहार के नीतीश कुमार। राजधानी क्या है? पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से पहले अपन जानेंगे कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है दोस्तों अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और पूछा गया अपन से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है दोस्तों माणिक शाह है। माणिक शाह इसका सही जवाब है। माणिक शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है। और जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, सत्यदेव आर्यन सत्यदेव नारायण आर्य, ये जो है वो त्रिपुरा के राज्यपाल है। त्रिपुरा के राज्यपाल है। सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के राज्यपाल है। माणिक शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है। और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और ये क्वेश्चन दोस्तों सीधा सीधा जो पूछा गया कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, जो हाल ही में पेपर संपन्न हुआ है एसएससी सीजीएल का। एसएससी सीजीएल का जो हाल ही में पेपर संपन्न हुआ है एसएससी सीजीएल 2022 का, इसके अंदर ये पूछा गया था कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है। तो अपन ने देखा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है माणिक शाह है। मई मई में ये मई के आसपास इन्होंने अपना शपथ लिया था। राजधानी है अगरतला और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। एक ऑप्शन है अपना शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान है वो कहाँ के मुख्यमंत्री है? शिवराज सिंह चौहान आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम है। तो अपन ने देखा कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है माणिक शाह। और राज्यपाल की बात करें अपन तो त्रिपुरा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। और यदि अपन बात करें राजधानी की तो त्रिपुरा की राजधानी है
अगरतला। इसके बाद में चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? आनुवांशिकता का पिता, ऑप्शन है हेरोडोटस, लेवासियर, हिकेटियस, जोहान मेंडल। तो आनुवांशिकता का पिता दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जोहान मेंडल। ऑप्शन नंबर द इसका सही जवाब होगा। आनुवांशिकता का पिता मेंडल को कहा जाता है, जिन्होंने क्या किया था, आनुवांशिकता के नियम दिए थे और इन्होंने मटर के पौधों पर, इसके पौधों पर प्रयोग किए थे, मटर के पौधों पर इन्होंने प्रयोग किए थे। और यदि अपन लेवासियर की बात करें, ऑप्शन नंबर ब की बात करें, तो लेवासियर क्या है दोस्तों, जो आपकी केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लेवासियर को। रसायन विज्ञान का पिता कह दो यार, इस रसायन विज्ञान का जनक कह दो, किसे कहते हैं? लेवासियर को कहते हैं। और जो हेरोडोटस है, हेरोडोटस क्या है? हेरोडोटस को दोस्तों इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का पिता, हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है। और हिकेटियस है, हिकेटियस क्या है? हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है या भूगोल का पिता कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखता है, आनुवांशिकता का जनक मेंडल, भूगोल का पिता हिकेटियस, रसायन विज्ञान का पिता या जनक लेवासियर, और इतिहास का पिता या जनक हेरोडोटस। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1 दिसंबर खालिस्तान मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं बता दूं आपको कि जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था पिछले साल, एसएससी जीडी 2021, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ब, विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बात करूं मैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कितने अप्रैल को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, आपको याद हो तो पिछली क्लास में अपन ने देखा था, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। तो पर्सन एक है लेकिन अपन 4 चीज यहाँ पर लर्न करने वाले हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, और विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इंग्लिश में यदि नाम दे रखा है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, आईआईएसएफ, का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हाल ही में इसका आयोजन होना है, नेक्स्ट मंथ जनवरी के अंदर इसका आयोजन होगा। तो आपको ये बताना है कि ये कहाँ किया जाएगा। तो ये आयोजन जो होना है वो भोपाल में होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ आयोजन होगा? भोपाल में होगा। ये और ये जो आयोजन है वो जनवरी 2023 में होने वाला है, जनवरी 2023 में होने वाला है। और ये कहाँ होगा? ये भोपाल में होगा। और जो ये भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, इसको बोलते हैं विज्ञान का महाकुंभ। क्या बोलते हैं इसको? विज्ञान का महाकुंभ, विज्ञान का महाकुंभ इसको बोलते हैं। इस बार ये जनवरी में होगा 2023 में। और कहाँ पे होगा ये? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होगा। और बात करें अपन भोपाल की, भोपाल को दोस्तों राजा भोज की नगरी कहते हैं। भोपाल को राजा भोज की नगरी के नाम से जाना जाता है, राजा भोज की नगरी।
और ये जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव होना, ये कौन से नंबर का होगा? 8वें नंबर का। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल शहर में जनवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 27। किस देश ने हाल ही में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया? दुनिया का पहला तंबाकू कानून है, किस देश ने किया ये किया है दोस्तों न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। न्यूजीलैंड ने हाल ही में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि मिली थी, किसने दी थी? ये दी थी महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। और एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी है, जब महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी, इससे उल्टा भी है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को किसकी उपाधि दी? रविंद्रनाथ टैगोर को तो महात्मा गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि दी और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? महात्मा की। तो अपन को ध्यान रखना है कि गांधी जी ने टैगोर जी को दी गुरुदेव की उपाधि और टैगोर जी ने गांधी जी को दी महात्मा की उपाधि। चलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 है अपना, मणिपुर में कौन सा दर्रा स्थित है? मणिपुर में कौन सा दर्रा स्थित है? ऑप्शन है आपके पास में तुजू दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा। रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तुजू दर्रा। जो तुजू दर्रा है वो कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में स्थित है। और मणिपुर की यदि दोस्तों मैं आपको राजधानी पूछ लूं, मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इम्फाल। और तुजू जो दर्रा है वो मणिपुर में स्थित है। बाकी के यदि अपन ऑप्शन की बात करें, सिपकिल्ला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। सिपकिल्ला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा, ये तीनों के तीनों दर्रे दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किसमें स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सिपकिल्ला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा तीनों के तीनों हिमाचल में स्थित है और जो तुजू दर्रा है वो मणिपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है अपना, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया? मूल कर्तव्य है वो कहां से लिए गए थे भारतीय संविधान में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रूस। मूल कर्तव्य जो है वो रूस से लिए गए थे। अब यदि अपन मूल कर्तव्य की बात करें तो भारतीय संविधान में देखें तो भाग 4 क कहाँ पे है? ये भाग 4 क में है। और यदि मैं अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य। भाग 4 क अनुच्छेद 51 क। भाग 4 क अनुच्छेद 51 क और रूस से लिए गए थे मूल कर्तव्य। अब यदि बात करें अपन, मूल कर्तव्य जो है वो मूल संविधान में नहीं थे। जब संविधान लागू किया था, बना था, उस समय मूल कर्तव्य संविधान में नहीं थे, यानी मूल संविधान में नहीं थे। मूल कर्तव्य जो है वो मूल संविधान में नहीं थे। ये बाद में लिए गए। बाद में लिए गए। बाद में कब लिए गए? ये लिए गए दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन
कब किया गया था? 1976 में। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया। और कहाँ से लिया गया था ये? रूस से ये लिए गए। यदि बाकी ऑप्शन की यदि बात करें तो मैं इसको मिटा देता हूं, 1 मिनट जगह चाहिए यहाँ पे अपन को। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मूल कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए। भाग कौन सा है? भाग 51 क है। अनुच्छेद कौन सा है? सॉरी, अनुच्छेद 51 क है। भाग 4 क है। और कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया। अब बात करें अमेरिका की। जब अपन ने देखा कि मूल कर्तव्य है वो रूस से लिए अपन ने, तो अमेरिका से क्या लिए अपन ने? तो अमेरिका से दोस्तों अपन ने लिए मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार है अपने, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, उनको अमेरिका से नकल किए गए। और जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया था अपन ने? दक्षिण अफ्रीका से लिया था अपन ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई। और कनाडा से क्या लिया दोस्तों अपन ने? कनाडा से अपने संघात्मक विशेषताएं, संघात्मक विशेषताएं कनाडा से अपन ने ली संघात्मक संघात्मक विशेषताएं। और एक जो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं अपन, तो राज्यपाल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया? कनाडा से। तो आपको ध्यान रखना है, मूल कर्तव्य आपने रूस से लिए, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए, दक्षिण अफ्रीका से आपने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली, कनाडा से आपने संघात्मक विशेषताएं और राज्यपाल लिया। और जो आपातकाल की प्रक्रिया है, आपातकाल, आपातकाल का कॉन्सेप्ट जर्मनी से लिया गया था। आपातकाल का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था? जर्मनी से लिया गया था। ये था आज का अपना अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। ऑल द बेस्ट।